नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ आशुतोष पाठक। मित्रों, आज स्टूडियो से बाहर हूँ और जगह बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आज स्टूडियो में नहीं है। लेकिन इसके पहले कि कार्यक्रम की शुरुआत करें, आप सबसे अनुरोध है कि जिन्होंने हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें। हमारा youtube.in, prakashtv.in हमारा ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है, उसे भी लॉगिन करें। हमारा ट्विटर प्लेटफ़ॉर्म, एक्स प्लेटफ़ॉर्म और फेसबुक, रंबल इस सबको फ़ॉलो भी करते रहें। और अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ। शिव जी की असीम अनुकंपा आप सब पर बरसे और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि, सुख समृद्धि तो भरपूर मिले। आप खुद भी खुश रहें, लोगों को भी खुश रखें, लोगों के लिए भी अच्छा सोचें, अच्छा करें, यही हमारी दुआ भी है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अच्छा सोचते नहीं हैं, अच्छा करते भी नहीं हैं। बस वो मीन मेख निकालने की कोशिश करते रहते हैं और आखिर में कुछ लोग उनके इस मीन मेख को पूरी तरह से एक्सपोज़ कर देते हैं। आज कुंभ के समापन का दिन है, 26 फरवरी है और आपको मालूम है कि 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ की शुरुआत हुई थी। 14 जनवरी को मकर संक्रांति थी, 13 जनवरी से कुंभ की शुरुआत हुई और 25 फरवरी को आज कुंभ का समापन होने वाला है। कल तक के जो आंकड़े आ रहे थे, वो लगभग 63 करोड़ या 64 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली कुंभ में और कुंभ स्नान करके लौट रहे हैं। खबर आ रही है कि प्रयागराज का जो एयरपोर्ट है, वो पूरी तरह से उनका एयर ट्रैफिक कंट्रोल जाम पड़ा हुआ है। क्यों साहब? क्योंकि एक-एक दिन में चार्टर्ड प्लेन जो उतर रहे हैं ना, उसकी संख्या सैकड़ों में है, 1-2 में नहीं है। चार्टर्ड प्लेन आ रहे हैं। प्लेन पे लोग भर-भर के लोग आ रहे हैं। रेलगाड़ियां, विशेष गाड़ियां चलाई गई, कितनी रेलगाड़ियां चलाई, अब शायद गिनती रेलवे भी भूल गया है। देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां से रेलगाड़ियां नहीं चली, विशेष रेलगाड़ियां नहीं चली। बस नहीं चले, फोर व्हीलर की तो ऐसी ऐसी बार ऐसा सैलाब आ गया, ऐसी भीड़ लग गई, समंदर आ गया फोर व्हीलर का। और ये कहा जाता रहा कि 2-200 किलोमीटर तक जाम हो गया। जाम नहीं था, वो काफिला था। कहीं अगर एक जगह सैकड़ों गाड़ियां एक रोड पर एक साथ एक ही समय में आ जाए, तो जाम तो लगने हैं। जाम लगे भी, इसमें कोई शक नहीं है। कई बार 48-48 घंटे तक लोगों को परेशान रहना पड़ा, ये भी सत्य है। लेकिन बावजूद इसके 64 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगा दी। महामंडलेश्वर भी बन गए, आपको मालूम होगा। उस महामंडलेश्वर में ममता कुलकर्णी भी पहुंच गई। पिछले 2-4 दिनों के जो फोटोग्राफ आपके सामने आ रहे हैं, उससे बॉलीवुड के कुछ लोगों के दिल में हलचल मच गई है। और वो फोटोग्राफ किनके हैं साहब? वो फोटोग्राफ है रवीना टंडन के, कैटरीना कैफ के। कैटरीना कैफ, रवीना टंडन, इनके कुंभ में डुबकी लगाने के बाद भूचाल आ गया। सलमान की पुरानी गर्लफ्रेंड, और अभी मैं उस एक्टर का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है कि वो किनकी पत्नी है, उनकी एक मूवी आई है नई, छावा, जो बड़ा हंगामा मचाया हुआ है पूरे बॉलीवुड में और पूरे देश भर में। छावा देखने के बाद जिस प्रकार से लोग निकल रहे हैं, इनके पति की बल्ले-बल्ले हो रही है। लेकिन उसके बाद भी बेचैनी बढ़ गई है और खास तौर से मुझे ये कहने में कोई आपत्ति नहीं हो रही है कि जया भादुड़ी बच्चन के चेहरे पर कैटरीना कैफ और रवीना टंडन ने कालिख पोत दी है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि जया भादुड़ी बच्चन को यह बयान किसी भी सूरत में नहीं देना चाहिए।
हजारों कैमरे हैं वहां पर, हजारों, और करोड़ों लोग वहां जा रहे हैं। हजारों की संख्या में सिक्योरिटी पर्सनल है वहां पे। सेंट्रलाइज्ड ड्रोन से मैपिंग हो रही है, ड्रोन के कैमरे चल रहे हैं। उसके बाद भी ये आरोप लगाया गया कि लाशों को गंगा में प्रवाहित किया गया, और ये आरोप लगा रही है पार्लियामेंट परिसर में एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि। वो सिर्फ महज वो एक्ट्रेस नहीं है, वो अमिताभ बच्चन की सिर्फ पत्नी नहीं है, वो समाजवादी पार्टी की नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं। और जनप्रतिनिधि की एक जिम्मेदारी होती है कि अपने प्रतिपक्ष की आलोचना करें। अगर सरकार ने कोई काम में त्रुटि की है तो उसकी भरपूर आलोचना होनी चाहिए, लेकिन उस आलोचना में ख्याल ये रहे कि उस आलोचना से हमारे जनमानस पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। कुंभ सरकार का कुंभ नहीं है, हजारों वर्षों से कुंभ की परंपरा है। ये कोई योगी जी कुंभ आयोजित नहीं किए हैं, ये कोई 13 जनवरी से लेकर के 26 जनवरी तक योगी जी ने कोई साजिश करके कुंभ नहीं बना दिया, कुंभ का आयोजन नहीं कर लिया, या मोदी जी ने। ये कुंभ भारत के सनातन परंपरा का एक बहुत ही बड़ा हस्ताक्षर है, जो हजारों वर्षों से चलता आ रहा है। आप उस कुंभ को कह रहे हैं, आपको मोदी की आलोचना करनी है, आपको योगी की आलोचना करनी है, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, जरूर आलोचना कीजिए। लेकिन ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान कि लाशों को गंगा में प्रवाहित किया गया, इसका क्या प्रभाव पड़ा? इसका क्या प्रभाव पड़ना ये था, आपकी मंशा थी कि कुंभ में लोग न जाएं, और उसके बाद आप इसको मुद्दा बनाएं कि उत्तर प्रदेश की सरकार की कुव्यवस्था की वजह से, उनके कुकृत्यों की वजह से आम जन जो हर साल इतने बड़े कुंभ में जाने वाले हैं, वो कुंभ में नहीं गए। ये आप नैरेटिव चलाने वाली थी, और ये आपको स्क्रिप्ट मिला था कि यही आपको पढ़ना है। मुझे नहीं मालूम कि स्क्रिप्ट मिला था कि नहीं मिला था, क्योंकि आप किसी की सुनती भी नहीं है। आप तो हाई हेडेड हैं, आपका तो अहंकार इतना बड़ा है, जो आपके व्यक्तित्व से भी बड़ा हो गया है आपका अहंकार। तो आपने आपने किसी के स्क्रिप्ट को पढ़ा होगा, इस पर मुझे संदेह है। आप स्वयं इतने अहंकारी हैं कि कुछ भी बयान बक दें। आपको इस बात का भान नहीं है कि आप एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जनता के प्रति है, ना कि किसी सरकार के प्रति, ना किसी पार्टी के प्रति। आपके इस बयान से लोगों पर क्या असर पड़ेगा? लोग आपसे पूछेंगे कि क्या वाकई में कहीं लाश प्रवाहित हो रहा है? लोग कैसे जाएंगे कुंभ स्नान करने के लिए? उनको लगेगा कि साहब, मैं जहां कुंभ में डुबकी लगाऊंगा वहां लाशें तैर रही हैं, और ये कौन बोल रहा है भाई, कौन बोल रही है? तो जया भादुड़ी बच्चन बोल रही है। आपकी बड़ी साख थी, आप अमिताभ बच्चन की पत्नी है, महानायक, सदी के महानायक। हालांकि मैंने उनको एक्सपोज किया हुआ है, तो सदी के महानायक की आप पत्नी हैं, आपको मालूम है, ये सारी बातें आपको मालूम है। उसके बाद भी उसके बाद भी आप ये लगातार बोलती रही कि वहां का पानी गंदा हो गया है, वहां के पानी का क्वालिटी टेस्ट नहीं हो रहा है। गंगा जल के बारे में आप बोलती रही कि क्वालिटी टेस्ट नहीं हो रहा है। पूरा माहौल बनाया गया कि उसमें तो समझिए कि मल में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ह्यूमन डिस्चार्ज में, उस तरह के बैक्टीरिया गंगा जल में कुंभ के जगह पर पाया जा रहा है। ये माहौल बनाया गया, और इस माहौल को बनाने में आप लोगों की भूमिका थी। तो एक तरफ तो आप ये माहौल बना रहे थे, दूसरी तरफ उधर अडानी, अंबानी, महिंद्रा, तमाम लोग, अरे आपको छोड़िए, डीके शिव कुमार, ये कांग्रेस के नेता वहां पहुंच गए कुंभ में, और आरिफ मोहम्मद खान ने जाकर के कुंभ में डुबकी लगा दी। आपके व्यक्तित्व पर कालिख तब पुत गया जब कैटरीना कैफ और रवीना टंडन पहुंच गई। इसके पहले भी बहुत सारे एक्टर, एक्ट्रेस, अब मनोज तिवारी हो या रवि किशन हो, उनका तो कोई गिनती नहीं हो, तो बीजेपी में ही है साहब। लेकिन फिल्म स्टार, कितने फिल्म स्टार वहां पहुंच गए, कितने प्रोड्यूसर पहुंच गए, कितने डायरेक्टर पहुंच गए, इसकी गिनती नहीं है। आपको मालूम है, आपने रिपोर्ट्स देखे होंगे मीडिया के, कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो प्रयागराज एयरपोर्ट का है, वो पूरी तरह से चौक हो गया है। चार्टर प्लेन लैंड कर रहे हैं,
प्लेन प्लेन हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनको स्पेस नहीं मिल रहा है, लैंडिंग के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, लैंडिंग स्पेस नहीं है, और उसको पार्क करने का भी स्पेस नहीं है, टाइम नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आप ये बयान दे रही हैं कि वहां का पानी तो पीने लायक नहीं है, वहां तो डुबकी लगाने लायक नहीं है। पहले तो कहा कि आचमन करने लायक नहीं है, पर फिर कहा कि डुबकी लगाने लायक नहीं है। लेकिन आपके सारे मंतव्य पर रवीना टंडन और कैटरीना कैफ ने पानी फेर दिया। अब आप पूछेंगी, कैटरीना कैफ तो महामंडलेश्वर बनने के लिए नहीं गई थी, रवीना टंडन भी महामंडलेश्वर बनने के लिए नहीं गई थी। रवीना टंडन, कैटरीना कैफ तो साध्वी भी नहीं बन रही हैं। लेकिन रवीना टंडन गई, स्नान की। मोहतरमा जया बच्चन जी, आप इस बात को कबूल कर लें कि ये कैटरीना का वहां जाना, रवीना टंडन का डुबकी लगाना आपको शर्मसार कर गया। आपको निश्चित रूप से आपको आकलन करना चाहिए कि आपने भावावेश में आकर के वो बयान दे दिया था, या स्ट्रैटेजिक बयान था आपका। आपको मालूम था कि अगर लोग नहीं जाएंगे तब खिल्ली उड़ाएंगे। जो कोविड में आप लोगों ने किया काम, वही काम इस बार यहां भी करना चाहते थे कि अगर सरकार वैक्सीन नहीं देगी तब आप तब पकड़ेंगे, और अगर वैक्सीन देगी तो उसका जो होगा उसके बाद पकड़ेंगे। तो हर तरह से आप सरकार को घेरने के चक्कर में हैं कि अगर ये कह करके कि लोग डर जाए कि लाशें तैर रही हैं, लोग नहीं जाएंगे, तो सरकार को कहेंगे कि आपने कुछ नहीं किया और लोगों की आस्था के साथ खेला। आप कैसे सनातनी हैं, आपने भारत के सनातनियों के साथ खेल खेला है, और योगी जी को कटघरे में खड़े करते। ये सब धरा का धरा रह गया। आपकी आलोचना, आपके नैरेटिव के बाद, और ये कहां तक चलाया जा रहा था, ये विदेशों तक आर्टिकल छपवाए जा रहे थे कि कुंभ में इस तरह के वाटर क्वालिटी है, इसमें कौन डुबकी लगाएगा, इसमें कौन आचमन करेगा। तरह तरह के रिपोर्ट चल रहे थे। सोशल मीडिया पर बाजाबता फैब्रिकेटेड एक नैरेटिव चलाया गया। सोरोस के पैसे से जो काम चल रहा था वो काम अभी भी जारी है। मैंने आपको बताया था कि डेटा लीक्स और फैक्ट साला और डेटा लीड्स बंद नहीं हुआ है। डेटा लीड्स अपना काम कर रही है, फैक्ट साला अपना काम कर रही है, उनके सारे ऑपरेटर्स अपने काम में लगे हुए हैं, उनके सोशल मीडिया आर्मी उनके काम में लगी हुई है। और सोशल मीडिया आर्मी अकेले भारत में पूरी दुनिया में 9,000 और भारत में 7,000। ये सोशल मीडिया आर्मी है डाटा लीड्स और फैक्ट साला की, सोरोस के ओपन सोसाइटी की, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की, रॉकफेलर फाउंडेशन की, फोर्ड फाउंडेशन की। ये सारे फाउंडेशन, ये सीआईए के दलाल, ये सारे मिलकर के भारत में अपना नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं। अच्छी बात यह है कि माननीय योगी जी इन सारे नैरेटिव को समझ चुके हैं। अब योगी का डंडा भी चलने वाला है। अभी पता किया जा रहा है कि ये गंगा के जल को, जहां प्रत्येक दिन अपनी औकात से अधिक सफाई का अभियान उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार को मालूम है कि साजिशकर्ता कुछ भी कर सकते हैं। आपको याद होगा दिल्ली चुनाव में जिस प्रकार से केजरीवाल ने कहा कि जमुना के पानी में जहर मिला दिया है, ये कुछ भी कर सकते हैं। अभी तो पोल खुलने वाली है कि ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन का इमरजेंस कैसे हुआ। आज तो सीएजी की रिपोर्ट पटल पे आने वाली है कि ये केजरीवाल आम आदमी था या एक खास ब्रोकर था, ये स्टूज था, ये सीआईए का स्टूज था, ये रॉकफेलर का स्टूज था, फोर्ड का स्टूज था, बिल एंड मेलिंडा गेट्स का स्टूज था, ओपन सोसाइटी का स्टूज था। ये पता चलेगा केजरीवाल, क्योंकि ये खुद ही कहता था कि आई एम एनार्किस्ट। केजरीवाल ही हिमसेल्फ सेड मेनी a times that I am anarchist. मैं तो एनार्किस्ट हूं। आई डोंट बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि आपको मालूम होगा कि 26 जनवरी 15 अगस्त जैसे दिन को ये व्यक्ति अगर रजाई लेकर के पार्लियामेंट के सामने सो सकता है तो कुछ भी कर सकता है। और इस व्यक्ति ने तो मर्यादा की इस बार सारी सीमाएं लांघ दी। अमर्यादा की, मर्यादा तो नहीं कह सकते हैं, अमर्यादित होने की भी एक सीमा होती है, उसको भी इस केजरीवाल ने इस बार लांघ दिया मित्रों। और कहा कि बीजेपी की सरकार ने हरियाणा में यमुना के पानी में जहर मिला दिया है।
वो दिल्ली के लोगों को मारना चाहती है। अब आप सोचिए कि ये गुमराह करने वाला जो बयान है, अगर 1% लोग भी कबूल कर लेते, 1% लोग भी, तो दिल्ली के जो वोटर थे वो लगभग 1.5 करोड़ से अधिक वोटर थे। और इतने लाख लोग इनका कबूल कर लेते, 1% लोग भी। और वो 1 लाख लोग चारों तरफ इनकी आर्मी हो जाती जो यही फैलाते, गुमराह करते लोगों को। नफरत बोना चाहते थे ये। जनता के बीच में गुमराह का एक बड़ा कैंपेन चलाना चाहते थे। तो ये सभी एक ही हैं। ये केजरीवाल और जया कोई अलग-अलग नहीं है। केजरीवाल और जया दोनों मिले हुए हैं मित्रों। ये क्योंकि एक ही गैंग ऑपरेट कर रही है, एक ही सोरोस का गैंग ऑपरेट कर रहा है। और इनके निशाने पर मोदी से अधिक अब योगी हैं। इनको मालूम है कि योगी सनातन का ध्वज लेकर के मजबूती से निकल पड़ा है और वो डरने वाला नहीं है। वो अपने प्रशासन को भी चाक चौबंद करता है। मित्रों, मैं आपको व्यक्तिगत घटना का जिक्र करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस कितना फंक्शनल अब हो रही है धीरे धीरे। जहां अगर आलोचना करने की होगी तो आलोचना करने से भी क्यूबाइब नेटवर्क पीछे नहीं हटेगा। आपको मालूम है, आपको मालूम है ये बात। सेक्टर 18 में एक कंप्लेन किया पुलिस को। उस कंप्लेन का रिड्रेसल टाइम जो था वो 4 मिनट था। 4 मिनट, विद इन 4 मिनट पुलिस पहुंच गई घटनास्थल पे। और 4 मिनट में पहुंचने के बाद केस बाकी चीजों को रिजॉल्व किया, उसका रिड्रेसल हुआ। और उसके बाद आप हैरान हो जाएंगे कि लगातार जिन्होंने कंप्लेन किया उनको लगातार पुलिस के मैसेजेस आते रहे कि सर आप हमारे इस प्रक्रिया से हमने जो आपको मदद की उसमें उससे आप कितने संतुष्ट हैं, जिसका जिक्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पिछले दिनों विधानसभा में कर रहे थे। और कह रहे थे कि हमारी पुलिस रिस्पांस की जो अकाउंटेबिलिटी है, उसका जो पुलिस रिस्पांस का टाइम है वो ऑलमोस्ट 0 लेवल पर चला गया है। मतलब क्राइम अगेंस्ट विमेन हो या क्राइम अगेंस्ट कॉमन मैन हो, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का और खास तौर से डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिस्पांस टाइम है वो हमने ऑलमोस्ट 0 पर ला दिया है। मतलब आपने फोन किया, जितनी देर लगी घटना को एनालाइज करने में और उसके रिड्रेसल के लिए काम करने में, यूपी पुलिस उतनी तेजी से काम कर रही है। इतना प्रोफेशनल काम करवा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। अपने पुलिस महकमों को चुस्त दुरुस्त बना रहे हैं। आज जिस नोएडा में आपको रात में चलना टेढ़ी खीर थी भाईजान के जमाने में, आज उस नोएडा में आप जाइए, आप अभी भी घटनाएं होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घटनाएं नहीं होती हैं, घटनाएं होती रहेंगी, लेकिन लगभग घटनाएं शून्य हो गई हैं। फिर भी जो घटनाएं होती हैं उसके लिए सरकार की आलोचना आप कर सकते हैं, लेकिन आज वो माहौल है। आप किसी भी नोएडा के किसी भी व्यक्ति से पूछिए, आप किसी भी व्यक्ति से पूछिए जो नोएडा के निवासी हैं उत्तर प्रदेश में, उनसे पूछिए आप कि भाई आज आपको सिक्योरिटी के मामले में कैसा एहसास हो रहा है। वो बताएंगे आपको, अगर वो बेईमान नहीं होंगे तो। अगर वो ईमानदार होंगे तो आपको बताएंगे खुल करके कि नहीं, नोएडा में कानून व्यवस्था की हालत पहले से सुधरी है और अब रात को जाने में डर नहीं लगता है। इसको कहते हैं कि बैक एंड माइंड में पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का इकबाल स्थापित करना। पुलिस का इकबाल योगी ने स्थापित किया है। आपने उस पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया। आपने कहा कि वहां लाशें बहाई गई, लाशें बहा गई। जो दिन रात पुलिस वाले वहां मौजूद हैं। देखिए, जब ये कुंभ की शुरुआत हुई थी, ठंड था और उसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई हार्ट अटैक से। और वो हार्ट अटैक से क्यों मृत्यु हो रही है ये बताने की जरूरत नहीं है। क्यूआईब नेटवर्क पिछले 4 साल से अब तो 5 साल, 4 साल होने जा रहा है, ये कैंपेन कर रहा है। ये बताने की जरूरत नहीं है। हम आपको बताते रहे हैं पूरी दुनिया में जो चल रहा है खेल, उस रैकेट को भी एक्सपोज करते रहे हैं। तो जब पीक पे आपका ठंड का मौसम था, उस वक्त शुरू हुआ हमारा ये कुंभ। उस वक्त भी लोगों की मृत्यु हुई और तब भी पुलिस वाले चाक चौबंद थे, काम कर रहे थे। तो अगर उनकी गलती को थोड़ा बहुत उसकी आलोचना करें, लेकिन ऐसे समय में जहां 64 करोड़ लोग, पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप, पूरा इंग्लैंड, पूरा ऑस्ट्रेलिया, पूरा जापान, इस सब को कंबाइन कर लें तब भी
64-65-70 के आसपास ही आबादी पहुंचती है। तो ये पूरी दुनिया की आबादी एक तरफ और अकेले भारत में 64-65 करोड़ आबादी एक तरफ, और वो कहां पहुंच रहे हैं? एक छोटे से नोज पे जाने की लड़ाई हो रही है, मुहाने पे जाने की लड़ाई हो रही है, संगम के मुहाने पे जाने की लड़ाई हो रही है। संगम में इन्होंने घाट इस बार 12 किलोमीटर का बनाया था, 12 किलोमीटर का। लेकिन हर लोगों की ख्वाहिश हो रही थी कि जहां दो संगम हो रहे हैं, दो नदियां मिल रही हैं, वैसे तो 3 नदियां मिल रही हैं, लेकिन सरस्वती का वहां पर अभी निशान नहीं है। तो गंगा और यमुना जहां मिल रही है, उस नोज पे जाकर के डुबकी करें, डुबकी लगाएं। यह है आस्था, यह है विश्वास। और आपने कहा कि वहां लाशें बहाई जा रही हैं। मैं कैटरीना और रवीना को क्वाइब नेटवर्क बधाई दे रहा है कि ऐसी परिस्थिति में आपने आकर के अपने को स्टार मीन्स बॉलीवुड के आपके जो साथी हैं, सीनियर साथी हैं, जो पॉलिटिक्स कर रही हैं, आप दोनों के मन में पॉलिटिक्स नहीं था। आप श्रद्धा भाव से आई। हालांकि इसके पीछे की जो भी कहानी होगी वो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आप आई तो सही, आपने डुबकी लगाई तो सही, आपने सनातन को मजबूत किया तो सही, आपने उनके मुंह पर कालिख पोता तो सही, उनके बयानों पर कालिख पोता तो सही, जिन्होंने कहा कि लाशें बहाई गई हैं। आपने उनको झूठा साबित कर दिया, आपने उन्हें एजेंडाधारी साबित कर दिया, आपने उन्हें सोरोस के आइडिया को बढ़ाने वाले गैंग का सदस्य साबित कर दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रवीना और कैटरीना की भूरी भूरी प्रशंसा होनी चाहिए, तारीफ होनी चाहिए कि वाइब नेटवर्क भी सलाम कर रहा है। आप अपने एक्टिंग से तो खैर अभी भी छाए हुए हैं, आज भी युवा दिनों की धड़कन है। आप ऐसा मत समझिएगा कि वाइब नेटवर्क रवीना और कैट के लिए बड़े तारीफ के पुल बांध रही है, नहीं। उन्होंने जो काम किया है, आस्था की डुबकी लगा करके अपने बॉलीवुड के उन लोगों के ऊपर जो तमाचा लगाया है ना, ये सैल्यूट के लायक है। और उन्होंने बताया कि लाशें नहीं गिरी, हमारी आस्था। आप सोचिए कितना गैर जिम्मेदाराना बयान है कि लाशें बह रही हैं, करोड़ों लोग वहां जा रहे हैं, हजारों कैमरे हैं, कोई तो बता देता कि देखो साहब ये लाश है, कोई तो बताता। किसने नहीं बताया? इतने हजारों सैकड़ों सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर वहां घूम रहे हैं। अरे साहब, इन्हीं के सोरोस की कंपनी के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर घूम रहे हैं, कोई लाश तो निकाल आते। जो लाश का फैलाया था इन्होंने कोविड के जमाने में, पिछला वीडियो निकाल करके चलाया था कि देखिए लाशें बह रही हैं। इस बार तो कोई लाश नहीं दिखा आपको सोशल मीडिया पे, फैब्रिकेट भी नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पर फैब्रिकेटेड न्यूज जो बना रहे थे, उन पर नजर थी योगी की। इतना ही नहीं किया साहब, इन्होंने अभी महिलाओं के स्नान के वीडियो और फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किए हैं। योगी की नजर है उस पर और पकड़ में आ गए हैं वो लोग जो गलत आईडी बना करके सोशल मीडिया पर नए प्लेटफॉर्म बना करके, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे तो उतना नहीं आया, लेकिन इंस्टाग्राम पे या दूसरे और रील बना करके, टेलीग्राम चैनल्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे जो बनाने का जो धंधा चल रहा था उनका, इनके ऊपर योगी की कड़ी निगाह है। और आप देखेंगे कि जल्द से जल्द उनका ये डंडा योगी का चलने वाला है इन माफियाओं पर, जिन्होंने वहां पर महिलाओं की तस्वीर उतारी है, महिलाओं के वीडियो बनाए और उसको सर्कुलेट किया है। क्योंकि एक बात जान लीजिए, योगी का साइबर सेल भी बड़ी मजबूती से चाक चौबंद है और नजर गड़ाए हुए है कि कहीं से भी ये लोग, कुछ लोग गुमराह करने का कोई फैब्रिकेटेड न्यूज जो है सर्कुलेट कर सकते हैं, और वो कर रहे हैं। अब उनकी निगाह, योगी की निगाह उन माफियाओं पर पड़ गई है, और आप पक्का मान के चलिए, आज नहीं तो कल वो गिरफ्तार होंगे, निश्चित रूप से गिरफ्तार होंगे। क्योंकि महिलाओं की अस्मिता, महिलाओं की रक्षा की जिम्मेदारी योगी ने अपने कंधे कंधे पर उठाई है और बड़ी मजबूती से ये काम कर रहे हैं। और ये बात मैं नहीं कहूंगा, आप किसी भी लोगों से आप पूछेंगे, किन्हीं से भी पूछेंगे, आपको बताएगा। तो योगी चाक चौबंद है। एक बात और ध्यान रहे, योगी ने इस बार का जो बजट है उनका, वो 7 लाख करोड़ से अधिक का बजट है उत्तर प्रदेश का। आप कल्पना कर लीजिए, अभी खाली कुंभ खत्म नहीं हुआ है, इसके बारे में मैं आपको अपने दूसरे ब्रॉडकास्ट में बताऊंगा कि योगी का लश्कर अब कुंभ से निकलकर कहां पहुंचने वाला है। संभल में आपने देख लिया क्या क्या हुआ, संभल से क्या क्या निकल रहा है ये भी आपने देखा।
संभल की पूरी प्रक्रिया अब आपके सामने में है, क्या क्या चीजें निकल रही हैं। अब योगी का लाव लश्कर, कुंभ समाप्त हुआ है, एक कुंभ और शुरू होने वाला है, उज्जैन वाला। आप उसकी भी तैयारी कीजिए। मध्य प्रदेश में भी मोहन यादव की तैयारी बहुत तगड़ी है। अभी मोहन जी ने वहां पे मध्य प्रदेश समिट किया था, इन्वेस्टर्स, ग्लोबल इन्वेस्टर्स। अभी मोदी जी तुरंत अभी लौटे हैं वहां से। योगी का नया लश्कर अब मथुरा में पहुंचने वाला है और मथुरा अब योगी के निशाने पर है। काशी हो गया, बन गया काशी कॉरिडोर। काशी का काम चल रहा है, जहां वहां भी सर्वे चल रहे हैं, वहां भी जो जो मस्जिद वाला इलाका है उसमें सर्वे चल रहा है, संबल वाले इलाके में भी सर्वे चल रहा है। और अब योगी, कृष्ण की बांसुरी बहुत दिन से लोगों ने सुना नहीं है। बांसुरी की तलाश में योगी, एक सन्यासी, पहुंचने वाले हैं मथुरा। तो इंतजार कीजिए मथुरा के अपडेट का, उस पर विशेष खबर हम आपको बताएंगे। मैं एक बार आपसे फिर अनुरोध कर रहा हूं कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। QYB.in अंग्रेजी में हमारा OTT प्लेटफॉर्म है, उसे फॉलो करें। PrakashTV.in हिंदी में हमारा प्लेटफॉर्म है, उसे फॉलो करें। हमारे X प्लेटफॉर्म और फेसबुक को भी फॉलो करें। यूट्यूब के जिन्होंने अभी मेंबरशिप नहीं ली है, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप उसे उसका मेंबरशिप भी लें। और जिन्होंने वीडियो को पसंद किया है, लाइक किया है, तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और फॉलो भी करें, सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।